नमस्कार, मैं हूं रवि भाई। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज इस खबर में बातचीत करेंगे कैसे गरियाबंद जिले के 8 ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने पंचायत में ताला जड़ दिया है और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। सरपंचों ने कहा है कि शासन के द्वारा अब तक पंचायत को जो मिलने वाली 15वीं और 16वीं वित्त की राशि अब तक नहीं दी गई है। पंचायतों में उन्होंने काम करवा लिया है। अब लोग घरों तक दस्तक देने लगे हैं, पैसे की मांग करने लगे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमने काम किया है तो हमें हमारी जो राशि दी जाए, हमारे जो काम के एवज में जो हमने काम किया उसे एवज में हमें जो पैसे बातचीत हुई तो उस पैसा दिया जाए। सरपंचों का कहना है कि जब शासन की तरफ से फंड ही जारी नहीं किया गया है तो कहां से हम पैसा दे पाएंगे, जिसके चलते पंचायत का विकास कार्य ठप पड़ गया है, पंचायती कार्य कामकाज ठप पड़ गया है। सरपंचों का कहना है जब विकास कार्य नहीं हो पा रहा है राशि नहीं मिलने के चलते, तो ऐसे में पंचायत खोलने का मतलब ही नहीं रह जाता। तो चलिए आज खबर को लेकर विस्तार से बातचीत करते हैं। तो आपको बता दूं कि गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर ब्लॉक से खबर निकलकर सामने आई है। फिंगेश्वर ब्लॉक में आज पंचायत प्रतिनिधियों ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसने पूरे प्रशासन को हिलाकर रख दिया। निश्चित तौर पर हिलाने वाली बात भी है। लगभग 8 पंचायतों में तालाबंदी और ताला जड़कर नाराजगी व्यक्त किया गया और सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। क्या है पूरा मामला और आखिर पंचायतों का काम क्यों ठप पड़ गया और पंचायत प्रतिनिधि आखिर कब तक इंतजार करेंगे, इस विषय में विस्तार के साथ पूरी जानकारी आपको पेश करूंगा, आप तक पहुंचाऊंगा। तो बता दूं कि फिंगेश्वर ब्लॉक में बासिन, अरंड, बकली, रोहिना और आसपास की लगभग 8 पंचायतों में आज ताला जड़ दिया गया। पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि 9 महीने से चुनाव के बाद हम काम करने बैठे हैं, पर सरकार ने अब तक जो हमारी 15 वित्त की जो राशि होती है, 16 वित्त की राशि है, जारी नहीं की है। राशि जारी नहीं होने से पंचायत के विकास कार्य रुक गए हैं, मजदूर के भुगतान रुक गए हैं, स्वच्छता से लेकर पेयजल तक की योजनाएं पंचायतों में ठप पड़ी है। रोजमर्रा की पंचायत की जो गतिविधियां हैं ये बंद हो गई है और मजबूर होकर आज पंचायतों को तालाबंदी करना पड़ा है। पंचायतों में तालाबंदी का रास्ता अपनाना पड़ा है। प्रतिनिधियों का कहना है कि हम काम करना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं है, पंचायत चलानी है लेकिन बजट नहीं है। और इस नाराजगी को लेकर सभी पंचायतों ने एक साथ जिला सीओ को ज्ञापन भी सौंपा है। तो निश्चित तौर पर जो गंगाबाई ओगरे हैं, जो सरपंच बासिन की, उनका कहना है कि पिछले 9 महीने से राशि नहीं मिलने से गांव के छोटे छोटे काम रुके हैं, हम मजबूरी में तालाबंदी करने को मजबूर हैं। गंगाबाई ओगरे की तरह कई सरपंचों का कहना है कि मीरा फंड के पंचायत चलाना नामुमकिन है और जनता भी उन पर अब सवाल खड़े करना शुरू करती है कि जब चुनाव के दौरान आपने विकास कार्य करने का वादा किया था तो चुनाव जीतने के बाद आपका विकास कार्य कहाँ है, विकास का काम नजर नहीं आता। जनता उनसे पूछने लगी है। रुपेश साहू जो सरपंच है रोहिना के, उनका कहना है कि हम रोहिना पंचायत में कई योजनाएं शुरू करना चाहते हैं लेकिन फंड के अभाव में पूरी चीजें बंद पड़ी है। अब आंदोलन के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। रुपेश साहू ने साफ शब्दों में स्पष्ट कर दिया है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन करना हमारे लिए वही हमारा अंतिम रास्ता होगा। इसके साथ साथ प्रकाश चंदनिया जो सरपंच है रक्षा के, उनका कहना है कि पानी, सड़क, स्वच्छता हर काम रुक चुका है, हम बार बार अपील कर चुके हैं, अब कार्रवाई नहीं होने पर बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। आज की तालाबंदी केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है। अगर फंड जारी नहीं हुआ तो फिंगेश्वर में और भी बड़ा आंदोलन होगा। पंचायत प्रतिनिधियों ने साफ तौर पर कह दिया है, ज्ञापन दे दिया है, अब फैसला प्रशासन को लेना है। फिंगेश्वर की पंचायतें आज एकजुट होकर खड़ी है। मांग साफ है, 15वीं और 16वीं वित्त आयोग की राशि तुरंत जारी की जाए। ऐसा ना होने पर विरोध की आग और तेज हो सकती है। तो जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि 8 पंचायतों के सरपंचों ने तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन जारी कर दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि यदि पंचायतों को जो जारी की जाने वाली 15 वित्त और 16 वित्त की राशि यदि जारी नहीं होती है तो फिर आने वाले दिनों में सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करने को हम मजबूर हो जाएंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक आप बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आने वाला टाइम में उग्र आंदोलन पंचायत के द्वारा किया जाएगा।
अभी जो हम लोगों ने एक दिवसीय जो पंचायत बंद करने का आह्वान किया था, उसमें 15 से 20 गांव के जो सरपंच थे हमारे साथ थे। और हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो 15 वित्त की राशि तत्काल पंचायतों में फंड के माध्यम से जारी करवाए। उनके न आने से बहुत ही मुश्किलों का सामना हमें सरपंचों को करना पड़ रहा है, हमें जवाब भी देना पड़ रहा है गाँव वालों को। और गांव वालों को भी बताना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि हमें फंड नहीं आया है उस काम से, उसके नाम से हम लोग काम अच्छे से करा नहीं पा रहे हैं। और जो ज्ञापन तो एक दिवसीय तालाबंदी का दिए हैं सांकेतिक रूप से, क्योंकि जब से निर्वाचन हुआ है तब से लेकर अभी तक हम लोगों को किसी प्रकार से 15 फाइनेंस का पैसा नहीं मिला है। लगातार जितने भी कार्य हमारे पंचायत में चल रहे हैं सब उधारी में चल रहे हैं। अब जो वेंडर लोग हैं उन लोग भी सामान देने से इनकार, फंड नहीं होने से ना तो नल जल की जो भरपाई है वो नहीं हो पा रहा है, बिल नहीं पट रहा है, ना तो लाइट लग नहीं पा रहा है। लेकिन लग भी रहा है वो सिर्फ उधारी में। और अब जो है लगातार 8-9 महीने तक तो उधारी में हम लोग संभाल लिए हैं। और पूर्व सरपंचों द्वारा भी हम लोगों को कुछ बोझ पकड़ा के गया है, उनका भी पेमेंट करना है। जब से सरपंच बने हो तब से राशि नहीं आए तो मैं क्या करूँ बता। क्या बोलते हैं जनता? जनता बोलता है कि पैसा दो, वो काम करा होते कर पैसा दो, कथे हम कहाँ से पैसा दें। जब बोला देत नहीं पैसा तो क्यों नहीं राशि नहीं दे तो क्यों नहीं? ताला बंद करा। कब तक रखोगे ताला बंद कर? जब से नहीं आए तब से बंद रहे। आपका नाम?